Hello student, welcome to IDS Vidyapeeth online class. Today I am going to teach you math word problem. You have read about addition. एडिशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो कुछ सेंटेंस दिए हों और उस सेंटेंस को हमें समझना हो और फिर ये समझना हो कि हमें करना क्या है। मतलब कि सेंटेंस ने हमने सेंटेंस पढ़ लिया, रीड कर लिया, अब उस सेंटेंस के आखिर में पीछे का मतलब क्या है हमें जैसे कुछ सेंटेंस दिए हैं। लुक हियर, there are 3 mangoes in one basket and 5 mangoes in other basket. How many mangoes there are together? दिस इज वर्ड प्रॉब्लम। ये क्या है? वर्ड प्रॉब्लम है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसका मतलब क्या होगा, इसका मीन क्या होगा और इसमें क्या करना, तब हमें समझ में आएगा इसमें करना क्या है। लुक हियर, देयर आर 3 mangoes। 3 मीन्स 3 mangoes मीन्स आम, 3 आम है। देयर आर 3 mangoes, 3 आम है। इन वन बास्केट, एक टोकरी में। देयर आर 3 mangoes इन वन बास्केट, एक बास्केट में, एक टोकरी में कितने मैंगोज हैं? 3 mangoes। यू कैन make mango। Look, suppose this is mango, these are mangoes। How many mangoes in one basket? 3 mangoes। There are 3 mangoes in one basket। 3 mangoes in one basket and 5 mangoes in other basket। And means और 5 mangoes, 5 mango है अदर बास्केट, दूसरे टोकरी में। तो दूसरे टोकरी में कितने मैंगोज हैं? 5 mangoes। सपोज दिस इज मैंगो 1 2 3 4 5। There are 3 mangoes in one basket and there are 5 mangoes in other basket। How many mangoes there are together? कुल मिला के कितने मैंगोज हुए? फर्स्ट बास्केट में 3 mangoes हैं, फर्स्ट बास्केट में 3 mangoes। सेकेंड बास्केट में कितने मैंगोज हैं? 5 mangoes। सेकेंड बास्केट में 5 mangoes हैं। कुल कितने मैंगोज हो गए? हमें क्या करना है? हमें ऐड करना है। हम ऐड कर लेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि कुल मिला के दोनों बास्केट में कितने मैंगोज हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट बास्केट में 3 mangoes, सेकेंड बास्केट में 5 mangoes। तो दोनों मिला के कितने मैंगोज हुए हमें ऐड करना है। तो 1 2 3 मैंगोज ये हो गए और 5 mangoes 1 2 3 4 5 मैंगोज हो गए। अब हम क्या करेंगे? सभी को काउंट कर लेंगे, हमें मालूम चल जाएगा कितने मैंगोज हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने मैंगोज हो गए? 8 मैंगोज। यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। How many mangoes? 8 mangoes। Answer will be 8 mangoes। I hope you would have understood। Like this, इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन होंगे। ये सेकंड क्वेश्चन क्या है? अमित हैज 4 balloons and गीता हैज 5 balloons। How many balloons are there are together? अमित के पास कितने बैलून्स हैं? 4 बैलून। सपोज दिस इज बैलून, हमें सॉल्व करना है। सपोज दिस इज बैलून, 1 बैलून 2 बैलून 3 बैलून 4 बैलून। अमित हैज 4 बैलून। अमित के पास कितने बैलून हैं? 4 बैलून। एंड गीता हैज 5 बैलून। ये है गीता के पास बैलूनों का नंबर। 5 बैलून है गीता के पास। अमित हैज 4 बैलून, गीता हैज 5 बैलून। हाउ मेनी बैलून्स देयर आर टुगेदर? अमित के पास 4 बैलून है, गीता के पास 5 बैलून है।
दोनों मिलके कितना बैलेंस हो गए, आपस में दोनों को हम मिला देंगे तो कितने बैलेंस हो जाएंगे, हमें ऐड करना पड़ेगा, अगर हम ऐड करेंगे तभी ना मिलेंगे, तो हम ऐड करेंगे 4 बैलेंस 4 प्लस 5 बैलेंस 5, हमें ऐड करना है, तो कितने कुल काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाउ मेनी बैलेंस 9 बैलेंस। Amit has 4 balloons. 1 2 3 4 4 balloons. Geeta has 5 balloons. 1 2 3 4 5, हाउ मेनी बैलून्स हो गए, कुल कितने बैलून्स हो गए, तो 4 बैलून्स अमित के पास था, 4 बैलून्स अमित के पास था 1 2 3 4, और 5 बैलून्स गीता के पास था 1 2 3 4 5। जब सभी को काउंट करेंगे एक साथ तभी ना मालूम चलेगा कि कुल कितने बैलून हो गए, तो अब काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बैलून हो गए 9 बैलून, आंसर विल बी 9। Now look here, there are 4 balls on one table. There are 4 balls. 4 means 4 balls means there. On per one table, एक टेबल पर, एक टेबल या एक मेज पे कितने बाल्स हैं 4। Suppose this is table. This is table. 4 balls हैं 1 2 3 4। There are 4 balls on one table and 8 ball on other table, और 8 बाल हैं दूसरे टेबल पे। ये दूसरा टेबल हो गया, सेकंड टेबल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। There are 4 balls on one table. फर्स्ट टेबल पे 4 बाल हैं एंड देयर आर 8 balls on other table. दूसरे टेबल पे, दूसरे मेज पे कितने बाल हैं 8। पहले वाले पे, फर्स्ट वाले पे 4 एंड सेकंड वाले पे 8 बाल्स हैं। हाउ मेनी बाल्स आर देयर आर टुगेदर, कुल मिला के सभी बाल कितने हो गए, अगर हम सभी बाल को एक साथ मिला लें तो कितने हो गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना, हमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड करेंगे तभी हमें मालूम चलेगा, तभी हम जान पाएंगे कि कितने बाल हो गए कुल मिला के। सो वी हैव टू ऐड, देयर आर 4 बाल ऑन वन टेबल 4 बाल, प्लस देयर आर 8 balls on other table. दूसरे टेबल पे कितने बाल्स हैं 8 balls. Now how many balls are there are together. अब सभी बालों को काउंट करेंगे तभी ना मालूम चलेगा कि कितने बाल्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. How many balls? 12 balls. There are 4 balls on one table. 1 2 3 4 4 बाल ये हो गया। फर्स्ट टेबल पे 4 बाल है, सेकंड टेबल पे 8 बाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इन सभी बाल्स को काउंट करेंगे तब हम जान जाएंगे कि कुल मिला के कितने बाल हो गए, हाउ मेनी बाल। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने बाल हो गए 12 बाल। आंसर विल बी 12। तो इस तरह से सेंटेंस दिया होगा, इसी को हम क्या कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। इस तरह के सेंटेंस दिए रहते हैं तो हमें ये सेंटेंस दिए रहेंगे, इसमें ऐड भी करना होता है और साथ ही साथ सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो कब हमें ऐड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब हम इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तब हमें मालूम चल जाएगा कि हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। जब पूछ रहा है कि हाउ मेनी बाल देयर आर टुगेदर, कुल कितने बाल हैं एक साथ मिला के, तो ऐसे जब पूछा जाएगा तो हमें मतलब ये है कि हमें ऐड करना है। अगर ऐसे होता कि देयर आर 4 बाल्स ऑन वन टेबल, देयर आर 4 बाल्स ऑन द टेबल, एक टेबल पे 4 बाल हैं, 2 बाल वैनिश्ड, 2 बाल गायब हो गए। टेबल पे 4 बाल है, 2 बाल गायब हो गया तो कितना बाल बचा। ऐसे भी पूछेगा तो हमें सब्ट्रैक्ट करना रहता है। बट
इस तरह का पूछेगा कि हाउ मेनी बाल देयर आर टुगेदर, सभी कितने बाल है, कुल मिलाकर कितने बाल है, तो इसका मतलब ये है कि हमें ऐड करना है, ये एडिशन का सवाल है। इस तरह से हमें मालूम चल जाता है। लाइक दिस, लुक लास्ट क्वेश्चन, देयर आर 6 बर्ड्स ऑन वन ट्री। एक पेड़ पे कितने बर्ड्स हैं, बर्ड्स में चिड़िया, एक ट्री पे 6 बर्ड्स हैं। तो सपोज दिस इज बर्ड, 6 birds, 1 2 3 4 5 6। वन ट्री पे कितने बर्ड्स हैं, 6 बर्ड, 1 2 3 4 5 6। सेकेंड ट्री पे कितने बर्ड्स हैं, देयर एंड 10 birds ऑन अदर ट्री, दूसरे पेड़ पे 10 birds हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज दिस आर बर्ड्स, मान लीजिए कि ये बर्ड्स हैं। फर्स्ट ट्री पे 6 बर्ड हैं, सेकंड ट्री पे, दूसरे ट्री पे, अदर ट्री पे 10 बर्ड्स हैं। हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर ऑल टुगेदर, एक पेड़ पे 6 बर्ड हैं, सेकंड पेड़ पे 10 बर्ड्स हैं। अब कुल मिला के सभी बर्डों का काउंट करेंगे। हाउ मेनी बर्ड्स, सभी बर्ड कितने हो गए, एक पेड़ पे 6 चिड़िया, 6 बर्ड्स, सेकंड ट्री पे 10 बर्ड्स। हाउ मेनी बर्ड्स देयर आर टुगेदर, सभी बर्डों का काउंट करेंगे, सभी बर्डों की संख्या कितनी हो गई, नंबर में कितने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड ही करना पड़ेगा। हम ऐड कर लेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि जो कुल बर्ड्स हैं दोनों ट्री पे मिला के कितने हैं। तो फर्स्ट ट्री पे 6 बर्ड हैं, सेकेंड ट्री पे 10 बर्ड्स हैं। हाउ मेनी बर्ड्स, हमें काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाउ मेनी बर्ड्स, 16 बर्ड्स। वैसे भी काउंट कर सकते हैं। फर्स्ट ट्री पे 6 बर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6। सेकेंड ट्री पे 10 बर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाउ मेनी बर्ड्स देयर आर टुगेदर, कुल बर्ड का संख्या कितना होगा, कुल काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आंसर विल बी 16। तो 16 वर्ड्स हो गए। तो स्टूडेंट इसी तरह से हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको पढ़ना है, उसको रीड करना है और समझना है कि उस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।